दास्तान वेदिवा ने रामायण को उर्दू जबान में खूबसूरत अंदाज में पढ़कर लूटी वाहवाही। बागपत में पहुंचे पोलैंड के राजदूत एंडम ने कहा, सारी दुनिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के काठा गांव में साहिल रजा की हवेली पर जश्न दो आप का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथियों में जिलाधिकारी राजकमल यादव व पोलैंड के एम्बेसडर एडम मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शीबा ने किया। इस मौके पर आयोजनकर्ता साहिल रजा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी भाईचारे के साथ साथ आर्ट कल्चर को बढ़ावा देना व कोविड से लोगों के बीच एक दूसरे से बनी दूरियों को भी मिटाना है। उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हवेली मुगल साम्राज्य से भी पुरानी थी, जिसको हमने बागपत के आसपास के कारीगरों द्वारा हूबहू उसी रूप में तैयार करवाया है। कार्यक्रम में दिल्ली की कलाकार दास्तान वेदिवा गजल ने रामायण को उर्दू जबान में बेहद खूबसूरत अंदाज में पढ़कर वाहवाही लूटी। साथ साथ हास्य कलाकारों ने भी दर्शकों को खूब हंसाया। रजा हसन ने बताया कि समय समय पर आगे भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनसे आपसी भाईचारा गंगा जमुना की तहजीब कायम कराने के लिए कोशिश करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि भारत में आज पोलैंड के राजपूत एंडम ने धारा प्रवाह हिंदी बोलकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। पोलैंड ने कहा, सारी दुनिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बहुत पसंद है, मैं हर वर्ष हिंदुस्तान में आऊँगा। पहले जानना चाहूँगा सबसे पहले। हाँ, क्या गुड नेम? मेरा नाम आदम बुराकॉव्स्की है और मैं पोलैंड का राजदूत हूँ। आज बागपत में आप आए? मैं हर मौके में मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत पसंद है और भी तहज़ाब दोआब भी पसंद है। और अभी तो जश्न तहज़ाब दोआब है और मैं भी थोड़ा शायर हूँ और मैं एक शायरी आज बोलूँगा। हिंदुस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारे दुनिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, लेकिन मैं पोलैंड से हूँ और पोलैंड और हिंदुस्तान बहुत दोस्त हैं और हमारे रिश्ते मजबूत हैं और भी बहुत हिंदुस्तानी लोग पोलैंड में रहते हैं, तकरीबन 40,000 और भी पोलैंड लोग आते जाते हैं यहाँ हिंदुस्तान में और व्यापारी का रिश्ते भी बहुत मजबूत है। बागपत में आके कैसा लगा? क्या डिस्ट्रिक्ट बागपत में आप आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बागपत है, कैसा लगा? How you are finding Bagpat? This place? ओके। तो मैं ऐसा मैंने कहा कि हर साल मैं आ रहा हूँ यहाँ और मुझे लगता है कि हर साल तो थोड़ा तरक्की, थोड़ा विकास है। थैंक यू। मैंने दास्तान राम पेश की है। दास्तान राम जी की कहानी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और हम दोनों ने मिलकर आज ये दास्तान पेश की है। उसकी खासियत ये है कि ये दास्तान राम आपने हिंदी में सुनी होगी, संस्कृत में सुनी होगी और भाषाओं में सुनी होगी। आज हमने इसको पोइट्री बेस पेश किया है और वो भी उर्दू में। अच्छा, ये कब से आप उर्दू में जो है इसका तर्जुमा कर रही हैं? देखिए, तर्जुमा तो नहीं है, ये हम दास्तानें हैं, इसको लिखा है जनाब दानिश इकबाल साहब ने, इसके राइटर डायरेक्टर दानिश इकबाल साहब हैं और ये दास्तानें हम 2006 से पेश कर रहे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम सुना चुके हैं जाके और इंटरनेशनली भी दुबई और ओमान में हमने ये पेश किया है। कैसे ख्याल है आपके जहन में कि राम को उर्दू में ढाला जाए? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है और यहाँ पर हमेशा ही हमारी होली, दिवाली और ईद और ये सब साझा होती है।
तो और ऐसी वही जो हम दास्तान सुना रहे हैं राम की, ये बहुत सदियों पुरानी, जो हमने इसमें पोइट्री इस्तेमाल की, जो नज़में इस्तेमाल की हैं, वो बहुत पुरानी लिखी गई हैं, उस ज़माने की लिखी गई हैं। तो हम बस ये चाहते थे कि हम लोगों के सामने जो पुरानी चीज़ें, जो धरोहर लिखी गई है ऑलरेडी, वो हम लोगों के सामने अपनी दास्तान के ज़रिए पेश करें। हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से बोलें। ठीक है, तो अभी जो ये दास्तान है, ये है ब्रज नारायण चकबस की। और उन्होंने राम जब बन जा रहे थे, जब वो अपने वालिद यानी अपने बाप के पास गए मिलने के लिए, तो वहाँ क्या हुआ, और जब अपनी माँ के पास गए वहाँ क्या हुआ, इसके बारे में है। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो उसको मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतज़ाम, आँखों से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम, इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी, दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरते ख्याल, देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल, सकता सा हो गया है यह शिद्दते मलाल, तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है, जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, लिगो शहाए चश्म से अश्कों ने रुख गिरा, रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ, सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवा, लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज़ कहूँगी हाँ, किस तरह बन में आंखों के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। तो हाज़रीन, इससे आगे की दास्तान को आपको दास्तान राम सुननी पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि आप बहुत जल्द हम आपके सामने दास्तान राम और जगह जगह पे पेश करेंगे। बहुत बहुत क्या जानना चाहूँगा। मेरा नाम शारिक बिन रज़ा है और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का एक्स कैरियर डिप्लोमेट रहा हूँ लगभग 20 साल से ज़्यादा, और 10-12 मुल्कों में मेरी पोस्टिंग रह चुकी है, 80-90 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, और अब मैं यहाँ अपने गांव में अपने बाप दादा के मकान में रहता हूँ। आज का कार्यक्रम जानना चाहिए और एक ग्रामवासी हूँ। आज का कार्यक्रम आज का कार्यक्रम जैसा उसके नाम से शायद आपने अंदाज़ा लगाया हो, आराइश सुखन, और उसके नीचे जो लिखा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, सेलिब्रेशन ऑफ सांझी विरासत। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, उसमें जो मिलजुल के रहना, जिसे गंगा जमनी तहजीब भी कहते हैं और इंग्लिश में सिंक्रेटिक कल्चर कहते हैं, वो मेन फोकस है। यानी इस प्रोग्राम में दास्तान राम भी है, शेर व शायरी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, मोहब्बत भी है, रिस्पेक्ट भी है, और सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं उनको ये एहसास हो कि मिलजुल के हम हमारी जो विरासत है उसको हम जारी रखें, उसको बढ़ावा दें। देश के राजदूत भी जो हैं यहाँ शामिल हुए हैं। जी जी जी। कौन लोग हैं, उनका क्या नाम? अभी तो आज एक ही आए हैं, वो पोलैंड के राजदूत हैं और उनको हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो वो सब समझते हैं और हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनको अपने परिवार के सहित, और उनके 2 मेहमान आए हुए थे उनके साथ वो आए हैं, और उनका नाम है एडम, एम्बेसडर एडम, एम्बेसडर ऑफ पोलैंड। अच्छा, आप बागपत के लिए यहाँ आए हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, बागपत के लिए क्या मतलब क्या सपना है आपका बागपत के लिए? सपना यही है कि बागपत पूरा इलाका जाना जाए इस बात के लिए कि यहाँ पर पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत कुछ है, यहाँ का धरोहर बहुत रिच है, बहुत अमीर है, और लोगों को थोड़ा सा एप्रिसिएशन हो आर्ट कल्चर के बारे में भी, और लोग उस पे ऊपर ध्यान दें।